हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड एंड अदर्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसको बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं अमोनिया के बारे में। तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो होता है हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और इसके रिमूवल के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जनरली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और अमोनिया के रिमूवल में किडनी की कोई फंक्शन नहीं होती है, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही रिमूव होता रहता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। तो इसके लिए सम इंफॉर्मेशन दिए गए, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। तो अमोनिया अब तक का खोजा गया सबसे पहला नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। जैसा कि हमने पहले ही बताया, अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई काम नहीं होता है। तो किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। अगला पॉइंट, तो रिमूव किससे होता है? अगर किडनी काम नहीं करती तो अमोनिया रिमूव किससे होता है? तो इट रिमूव थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ये बॉडी सरफेस के सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रिमूव होता रहता है। अब अमोनिया को रिमूव करने के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? द रिमूवल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिमूव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म विच रिमूव अमोनिया नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। अब ये जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, मोस्टली अमोनोटेलिक एनिमल्स आर एक्वाटिक, यानी कि जलीय होते हैं, क्योंकि जल की ज़्यादा आवश्यकता इनको होती है अमोनिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया है आपको, ऑल प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलिंट्रेट्स मेंबर आर अमोनोटेलिक। यानी कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा के जितने भी मेंबर हैं सभी अमोनिया को रिमूव करते हैं, अर्थात ये सभी अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं। अगला एग्जांपल है इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो ये कुछ एनिमल्स में इंटेस्टाइनल पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे टीनिया सोलियम एंड एस्केरिस। तो ये भी क्या होता है? अमोनोटेलिक होता है। ये एक्वाटिक नहीं है, फिर भी ये अमोनोटेलिक है, यानी कि इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इस चीज को इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहते हैं। अगला है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, स्पेशली इसमें दिखा गया है प्राण यानी पैलिमोन एंड क्रेफिश। ये क्या है? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, जैसे बोनी फिश और टैडपोल लार्वा। तो ऐसी फिश जिसमें बोन्स पाई जाती है, फिश दो प्रकार की है, एक बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश आगे देखेंगे वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन जो बोनी फिश होती है, बोन वाली फिश होती है, वो यूरिया अमोनिया का ही एक्सक्रीशन करते हैं। और एम्फीबियन में जो टैडपोल लार्वा पाई जाती है वो भी अमोनिया का ही एक्सक्रीशन करता है। और कुछ एक्वाटिक रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, ये भी अमोनोटेलिक ही होते हैं। अब बात करते हैं अर्थवर्म की, यानी कि जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं या फार्मर फ्रेंड कहते हैं। तो ये जो अर्थवर्म है, व्हेन लिव इन वाटर, जब ये अपना एक्वाटिक लाइफ जीवित रहता है तो उस समय ये अमोनिया का ही एक्सक्रीशन करता है। बट जब ये लैंड पे आ जाता है तब ये अमोनिया नहीं बल्कि यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। अब आपका सेकेंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। अब इसके लिए खास बात ये है कि इसमें किडनी की यूज होती है, यानी कि यूरिया का अगर एक्सक्रीशन करना है तो इसमें किडनी प्ले सिग्निफिकेंट रोल विथ लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल होता है, जिसके तहत यहाँ पे ऑर्निथिन से यूरिया बनता है। अब ये यूरिया में किडनी दिखा सकते हैं कि किडनी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ यूरिया। और यूरिया जो होता है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है जबकि यूरिया कम टॉक्सिक होता है, इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म, यानी कि यूरिया रिमूव करने की मैकेनिज्म को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म
which remove यूरिया, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। तो यूरियोटेलिक एनिमल कौन कौन से हैं, तो इसको बताने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि यूरियोटेलिक एनिमल कौन कौन से हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, सिर्फ याद करना है आपको, मैके, MACE, इसका यहाँ पे मतलब क्या है। M स्टैंड फॉर मैमल्स, यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी यूरियोटेलिक होते हैं। A स्टैंड फॉर एम्फीबिया, लेकिन ऐसे एम्फीबिया जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। C स्टैंड फॉर कार्टिलेजिनस फिश, यानी कि हमने अभी बताया था एक बोनी फिश होता है, एक कार्टिलेजिनस फिश होता है। तो जो बोनी फिश होता है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। सो C स्टैंड फॉर कार्टिलेजिनस फिश लाइक डॉग फिश या स्कालियोडॉन बोलते हैं। E स्टैंड फॉर अर्थवर्म, तो हमने उसमें दिखाया था अर्थवर्म, उसमें पानी में था यानी वाटर में था, एक्वाटिक लाइफ था, लेकिन यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ है यानी कि ऑन लैंड। अर्थवर्म ऑन लैंड या टेरेस्ट्रियल लाइफ, सो यूरिया। थर्ड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड, यानी कि जो तीसरा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है C5H4N4O3। यूरिक एसिड के रिमूवल में भी किडनी का मेन फंक्शन होता है, यानी कि किडनी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड आल्सो। मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। वहां पे यूरियोटेलिज्म था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरिकोटेलिज्म। ऑर्गेनिज्म विच रिमूव यूरिक एसिड आर नोन एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड का रिमूवल करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। अब ये जो यूरिकोटेलिक एनिमल है वो कौन कौन से, इसके लिए एक ट्रिक है, आपको याद करना है सिर्फ RBI प्लस लैंड स्नैल। RBI का मतलब क्या है, यहाँ पे R जो है R स्टैंड फॉर रेप्टाइल्स, यानी कि वो रेप्टाइल्स आएंगे जो यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्रियल। इसके पहले जो आपको बताया गया रेप्टाइल्स वो एक्वाटिक था, लेकिन यहाँ पर जो यूरिक एसिड का रिमूवल करेंगे वो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं। B स्टैंड फॉर बर्ड या रीच, और I इंसेक्ट, I स्टैंड फॉर इंसेक्ट, और यहाँ पे जो आपका चौथा एग्जांपल है वो है लैंड स्नैल। तो ये हो गया यूरिक एसिड के बारे में। अब कुछ अदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं उसको भी देखते हैं। नाउ सम अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, अब कुछ अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो तीन तो मेन थे बता दिया, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, लेकिन अब कुछ अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं जो कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ग्रुप में है ग्वानिन। तो ग्वानिन किसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, बता सकते हैं कि ग्वानिन का जो ऑर्गेनिज्म है एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें ग्वानोटेलिक एनिमल कहते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो ग्वानिन का एक्सक्रीशन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, उन्हें ग्वानोटेलिक एनिमल कहेंगे। स्पेशली यहाँ पे है स्कॉर्पियन और स्पाइडर। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक ये है, इसको याद कर सकते हैं GSS, यानी कि ग्वानिन का एक्सक्रीशन कौन करते हैं, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। तो अब ये जो ग्वानिन होता है ये बनता कैसे है, तो अमोनिया से ही ग्वानिन का सिंथेसिस होता है या फॉर्मेशन होता है। अमोनिया जनरली अगर हम देखें ग्वानिन से इसकी तुलना करें तो अमोनिया जो होता है जल वाटर सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, और ये टॉक्सिक होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इसे लेस टॉक्सिक करने की क्षमता रखते हैं, तो वो अमोनिया को लेस टॉक्सिक में बदलने के लिए ग्वानिन में पहले चेंज करते हैं। और ये ग्वानिन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जल में अघुलनशील होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। तो यानी कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर में ऐसी क्षमता होती है कि वे हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को लेस या नॉन टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ग्वानिन में चेंज कर लेते हैं। तो अगला आपका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो है TMAO, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राईमेथिलेमीन ऑक्साइड। जो ट्राईमेथिलेमीन ऑक्साइड है ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। ये स्पेशली पाया जाता है मैरीन बोनी फिश एंड मैरीन कार्टिलेजिनस फिश। इसके पहले आपको बताया गया था बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश, एक उसमें से अमोनोटेरिक था और एक उसमें से यूरियोटेरिक था। लेकिन यहाँ पर
जो TMAO है वो मैरीन, वो फ्रेश वाटर की था, लेकिन मैरीन बोनी फिश और मैरीन या साल्ट वाटर कार्टिलेजिनस फिश का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो TMAO होता है। ये बनता कैसे है? तो मोस्टली एक्वाटिक में अमोनिया होता है, लेकिन मैरीन बोनी फिश और मैरीन कार्टिलेजिनस फिश के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अमोनिया का मेथिलेशन करके इसे पहले ट्राई मेथिल एमीन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका ऑक्सीजन करके बॉडी में वो सिंथेसाइज कर लेते हैं TMAO यानी कि ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड, जो लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया की तुलना में।